एक बार गौतम बुद्ध का एक अनुयायी जो कि सालों से उनके आश्रम में प्रवचन सुनने आ रहा था, वह प्रवचन सुनता, ध्यान करता और फिर वापस चला जाता। लेकिन अचानक से कुछ दिनों बाद उसने आश्रम में आना बंद कर दिया था और यह बात गौतम बुद्ध ने भी अनुभव की। लेकिन एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में भिक्षा मांगने गए और जब वह भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि वह आदमी अपने घर के बाहर बैठकर कुछ काम कर रहा था। बुद्ध उसके पास गए और वह बुद्ध को देखकर जल्दी से काम छोड़कर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने बुद्ध को पीने के लिए शीतल जल दिया और बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर चटाई बिछाई। बुद्ध चटाई पर बैठे और उन्होंने उस अनुयायी से पूछा, तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? क्योंकि मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम आश्रम में नहीं आ रहे हो। अनुयायी बोला, हाँ भंते, सब ठीक है। बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने आजकल आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? वह थोड़ा शर्मिंदा होने लगा और बोला, मेरे वस्त्र बहुत फट गए हैं, उनमें छेद भी हो गए हैं, वह पहनने लायक नहीं बचे, इसीलिए मैं आश्रम नहीं आ पा रहा हूँ। बुद्ध ने उसके वस्त्र देखे, वह सच में पहनने लायक नहीं थे। तभी बुद्ध उठे, मुस्कुराए और अनुयायी के कंधे पर हाथ रख के कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और इतना कहकर बुद्ध वहां से चले गए। जब शाम के समय सभी अनुयायी आश्रम से प्रवचन सुन के वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी बुद्ध ने उन अनुयायी में से एक अनुयायी को अपने पास बुलाया। बुद्ध ने उस धनवान अनुयायी से अपने गरीब अनुयायी को कुछ वस्त्र देने को कहा और धनवान अनुयायी ने उस गरीब अनुयायी के घर पे कुछ नए वस्त्र भिजवा दिए। जब अगले दिन वह गरीब अनुयायी बुद्ध के आश्रम में उनके प्रवचन सुनने आता है, प्रवचन समाप्त होते ही बुद्ध उसे पूछते हैं, अब तो तुम खुश हो, तुम्हें और किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अनुयायी बोला, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार भंते, मैं इन कपड़ों में बहुत आराम से हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने आगे पूछा, जो तुम्हारे पुराने वस्त्र थे तुमने उसका क्या किया? अनुयायी बोला, हमारा परिवार अब उन्हें बिस्तर बिछाने और ओढ़ने के काम में लेगा। फिर बुद्ध ने कहा, फिर तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? अनुयायी बोला, बुद्ध, मैंने उसका उपयोग अपने घर के पर्दे बनाने में कर लिया। बुद्ध बोले, तो तुमने अपने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी बोला, नहीं भंते, उन्हें मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी रसोई में बर्तन पकड़ने का काम में उपयोग कर रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, फिर तुमने उन रसोई के पुराने कपड़ों को क्या किया? अनुयायी बोला, मैंने उसका पोछा बना लिया। बुद्ध बोले, फिर तुमने पुराने पोछे का क्या किया? अनुयायी ने कहा, बुद्ध, पोछा बहुत पुराना हो गया था, उसके धागे निकल रहे थे, तो मैंने उन धागों को अलग अलग करके दिए के लिए बातियां बना ली और उन्हीं में से कुछ बातियां मैंने आश्रम के लिए दान कर दी हैं, जो कि आज शाम से आपके आश्रम में भी प्रकाशित होंगी। बुद्ध अनुयायी की बात से संतुष्ट हुए और वह इस बात से बहुत खुश थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उनका सही से उपयोग करना जानता है। बुद्ध अपने प्रवचन में हमेशा यही शिक्षा देते थे कि अगर हमारे पास अपनी ज़रूरत से अधिक है तो हमें उसे दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। काश हमारे आज की जनरेशन भी बुद्ध का यह संदेश समझ पाए। आज के जनरेशन में लोग एक दूसरे को देखकर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं। पुरानी चीज़ें यूज़ करना तो दूर की बात, नई चीज़ों को भी सही से यूज़ नहीं कर पाते और बहुत सी चीज़ों को ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ऐसे में हमें भी पूरा प्रयास करना चाहिए कि चीज़ें कम से कम बर्बाद करें
और अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से इस पृथ्वी को सुरक्षित बनाकर रखें।